प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। हम सब एबीसी रायबरेली से आप सबको जय मसीह की। और खुदावन का मैं शुक्रिया करती हूँ कि आज के इस समय में हम सबको ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से उसकी आराधना करने का मौका मिल रहा है। उसके कलाम में बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है, भजन संहिता उसकी 120 अध्याय और इसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैं सच में खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। जब हमारे पास संकट होता है, जब हमारे पास परेशानी होती है, तो जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है और हमारी वो हर एक क्षण हर एक पल सुनता है। यदि आपकी सुना है उस परमेश्वर ने, तो हमारे साथ मिलकर आराधना करें ताकि उस महान परमेश्वर को महिमा और हम सबको आशीष मिले। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। उसके हाथों ने मुझको छुआ है और डाली है मुझ में जान। उसके हाथों ने मुझको छुआ है और डाली है मुझ में जान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। कि वो रब्बुल खुदा ने जो हमसे बेटा अपना भी हमको दिया है, हमको तेरे गुनाह से आज़ादी उसने सूली का रास्ता लिया है। वही राह और हक है और जिंदगी, हम लाते हैं उस पे ईमान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। उसने आगे फलक से ज़मीं पर अपने जलवों से हैरान किया है। कभी पानी में वो चल पड़ा था, कभी पानी को मैं कर दिया है। सुनते हुक्म तेरा यीशु, हम जाते हैं तेरे तूफान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। मेरा आँखों को तेरे वो रखेगा संभाले, दुश्मनों को तेरे करे तेरे हवाले। आँखों को तेरे वो रखेगा संभाले, दुश्मनों को तेरे करे तेरे हवाले। रहमतों का वाली और बड़ा मेहरबान, रहमतों का वाली और बड़ा मेहरबान। सलामती का शान है मेरा मसीहा, सलामती का शान है मेरा मसीहा। उसकी हुकूमत मानेगा ज़माना। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, हुआ मुझ पे हम धन्यवाद करते प्रभु, शुक्रिया करते प्रभु कि सच में खुदा हम आपको संकट में बुलाते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आप हमारी सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे सच में निगहबान हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। अल्फाज है कम आगे मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा।
यीशु खुदाबाप कि खुदाबाप आज इस आराधना को जो भी देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आज खुदावन उसके हर एक बिगड़े काम प्रभु यीशु के नाम में बनने पाए खुदावन खुदाबाप वो कहने पाए कि आज मुझे यीशु ने छुआ है और आज उसकी मेहरबानी हुई है हम पे खुदावन मैं शुक्रिया करती हूँ प्रभु तेरी इस उपस्थिति के लिए खुदावन धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु थैंक यू जीसस प्रभु यीशु इस आराधना को तेरे हाथ में सौंप रहे हैं प्रभु यीशु खुदावन चाहते हैं प्रभु ये तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु धन्यवाद देती हूँ जीवित यीशु सारी दुआ को अपने जीवित परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता अपने यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह में एक बार फिर से हम और आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ गुज़रे इतवार में जो हमने और आपने परमेश्वर के वचन से बात करी कि उसके पास हमारे लिए कल्पना है, योजना है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष दी। और आज की जो हमारा विषय है, आज का जो शीर्षक है हमारा परमेश्वर के वचन को लेकर आश्चर्य कर्म। जी हाँ, आश्चर्य कर्म परमेश्वर के वचन में लिखा अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ वो तो ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती। वो तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते, जो गिने नहीं जा सकते। जी हाँ, अगर आप और हम अपनी उंगलियों पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को गिनना शुरू करें, मैं बताना मांगता हूँ हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। आश्चर्य कर्म की बात कर रहा हूँ, मैं हाथ की सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आश्चर्य कर्म की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हाथ की सफाई से आपको भौचक्का कर देंगे। हाथ की सफाई तो कई बार हमने भी करा है, दाहिनी उंगली बाएं की उंगलियों को बदला है हमने, या छोटी उंगली इधर बड़ी उंगली उधर, हमने भी कई बार ऐसे काम करे। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हाथ की सफाई दिखाएंगे। पर मैं आज की सुबह में आपसे बात कर रहा हूँ आश्चर्य कर्म की। जी हाँ, आश्चर्य कर्म परमेश्वर के वचन में लिखा, अय्यूब कह रहे हैं वो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो भला है और वो आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ परमेश्वर है। उसके नेचर में आश्चर्य कर्म है, उसकी बातों में आश्चर्य कर्म है, उसके चलने में आश्चर्य कर्म होता है, उसके बोलने में आश्चर्य कर्म होता है, उसके कह देने में आश्चर्य कर्म होता है। जी हाँ, जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ परमेश्वर है। अगर हमें और आपको याद हो, हम अपने आपके और अपने ध्यान को लेकर चलेंगे निर्गमन की किताब, जहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, परमेश्वर ऐसे ही इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर नहीं ले आया, पर परमेश्वर ने इस्राएलियों के सफर को बड़ी अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म के साथ शुरू करा। इससे पहले कि मूसा को खड़ा करे और मूसा से कहे कि तुम जाकर निकालो, मूसा के पास सवाल थे कि परमेश्वर मैं मुंह का भद्दा हूँ, मैं कैसे जानूं कि आप कौन हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा अपना हाथ छाती पर रख, और लिखा हुआ मूसा ने जब अपना हाथ छाती पर रखा और फिर परमेश्वर ने कहा उसे छाती से बाहर निकाल या कपड़े से बाहर निकाल, जब उसने हाथ निकाला तो उसका हाथ सफेद हो गया। मूसा डर गया, कहने लगा ये क्या है, ये मेरा हाथ नहीं है। परमेश्वर ने कहा फिर से इसे अपनी छाती पर रख और इसे कपड़े से ढाक ले। और मूसा ने फिर कपड़े से ढाका और परमेश्वर ने कहा कपड़ा हटा दे, अपना हाथ देख, और मूसा का हाथ फिर पहले के जैसा हो गया। और मूसा को वो इस बात को दिखाना मांगता था कि मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं जिसने तुझको ये बताया है, जब फिरौन पूछे कि उसका नाम क्या है तो कह देना मैं जो हूँ सो हूँ। मैं तुझसे बताना मांगता हूँ कि ये परमेश्वर, मैं आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ परमेश्वर हूँ। मेरी फितरत में, मेरे नेचर में, मेरे उठने बैठने में, मेरे कह देने में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती है, आश्चर्य कर्म दिखाई देते हैं। और परमेश्वर इस्राएलियों के सफर को शुरू करता है मिस्र से कनान के लिए। इससे पहले कि सफर शुरू हो, इससे पहले कि यात्रा शुरू हो, इससे पहले कि मुसाफरत शुरू हो, परमेश्वर ने एक के बाद एक विपत्तियां डालकर और इस्राएलियों को आश्चर्य कर्म दिखाकर ये वाली बात बताई कि जो तुम्हें छुड़ा रहा है, जो तुम्हें लेकर जा रहा है, जो तुम्हें कनान से, मिस्र से कनान लिए जा रहा है, जो तुम्हें पाप से पवित्रता की तरफ लिए जा रहा है, जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी में लिए जा रहा है, वो सामर्थी है और उसके नेचर में आश्चर्य कर्म बने हुए हैं।
उसके नेचर में आश्चर्य कर्म भरे हुए हैं। और परमेश्वर इजरायलियों की यात्रा को शुरू करते हैं कनान से मिस्र के लिए, और परमेश्वर ने एक के बाद एक ढेरों आश्चर्य कर्म दिखाए। और लिखा हुआ है जब इजरायली मिस्र से निकलकर लाल समुद्र के सामने थे, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। हाँ चलो पहलौठे मर गए वो तो समझ में आता है, हाँ चलो टिड्डियों ने आक्रमण करा वो समझ में आता है, मेंढकों की विपत्ति समझ में आती है, पर ये लाल समंदर तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि दो भाग होगा या नहीं होगा। पर मैं आपसे बताना मांगता हूं, भजन संहिता 72 अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, दाऊद कह रहे हैं कि धन्य है इजराइल का परमेश्वर, क्योंकि आश्चर्य कर्म सिर्फ वही करता है। और भजन अय्यूब की किताब उसकी 9-10 में लिखा हुआ है, वो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। जब ये देखकर लाल समुद्र को घबरा रहे थे, जब ये परेशान हो रहे थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मूसा से कहा प्रार्थना न कर, पर अपना हाथ लाल समुद्र की तरफ बढ़ा। और लिखा हुआ जब उसने अपना हाथ अपनी लाठी लाल समुद्र की तरफ बढ़ाई, लिखा हुआ लाल समुद्र 2 भाग हो गया। मैं आपसे बताना मांगता हूं, आज की सुबह में शायद आप भी आश्चर्य कर्म की बाट जो रहे हैं, आप भी परेशान हैं, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके सामने भी लाल समंदर है, आप भी लग रहा है कि पीछे से शत्रु ने घेर लिया है, कैसे आप निकल पाएंगे। पर मैं आपसे बताना मांगता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मीका की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को अगर आप निकाल कर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। जी हाँ, वो जो आश्चर्य कर्म उसने मिस्र से निकालते समय करे थे, उन्हें वो भूल नहीं गया है, उन आश्चर्य कर्मों पर ताला नहीं लग गया है, वो उसके हाथ अब कमजोर नहीं हो गए हैं। मैं बताना मांगता हूं, आज भी वो परमेश्वर वैसे ही आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। आप जो परेशान हैं, आप जो अपने परिवार के लिए, आप जो अपने बच्चों के लिए, आप जो अपनी नौकरी के लिए आश्चर्य कर्म चाह रहे हैं, मैं बताना मांगता हूं वो परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम और आप उसके पास आए हैं तो मैं बताना मांगता हूं उसके पास आपके लिए कुछ अद्भुत है, वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। पर हमें और आपको आवश्यकता है कि हम और आप उसके साथ खड़े रहें, उसकी बातों को माने। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने इस वाली बात को उन्हें बताया कि जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब भी मैं उनके लिए अद्भुत काम करूंगा। करने के लिए तैयार है। आज भी वो हमारे और आपके लिए लाल समुद्र को 2 भाग करने को तैयार है। आज भी वो हमारे लिए शोक को आनंद में बदलने के लिए तैयार है। आज पूरी पृथ्वी पर एक बड़ी महामारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब न्यूज खोलते हैं, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब फोन उठाते हैं, जब व्हाट्सएप खोलते हैं, जब फेसबुक देखते हैं, तो एक ही न्यूज बार बार आती है। आज 10,000 लोग कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं, आज 12,000 लोग बता रहे हैं जून जुलाई तक तो ये चरम सीमा पर होगा, इसकी हालत बहुत बुरी होगी दुनिया की। मैं बताना मांगता हूँ लोगों के पास ऐसी बातें हैं, पर मैं आपसे आज बताना मांगता हूँ जिस परमेश्वर की मैं आराधना कर रहा हूँ, जिस परमेश्वर के वचन को आप बैठकर सुन रहे हैं, वो परमेश्वर है जिसके वचन में लिखा हुआ है, धन्य है इजराइल का परमेश्वर, क्योंकि आश्चर्य कर्म सिर्फ वही करता है। जी हाँ, वो आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है, वो आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। अगर कोई इन चीजों से बचा सकता है, निकाल सकता है, तो मैं बताना मांगता हूँ वो परमेश्वर जिसकी हम और आप आराधना करते हैं, वो अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा हमें और आपको इस महामारी से, इस मरी से, इस जंगल के सफर से निकालेगा। और हम और आप कह पाएंगे कि उसने हमारे लिए शोक को नृत्य में बदला है, उसने मेरे घर के लिए, उसने मेरे परिवार के लिए, उसने मेरे बच्चों के लिए आश्चर्य कर्म करे हैं। और आज की सुबह में मैं आपसे बताना मांगता हूं, पर निराश मत होइए, परेशान मत होइए, अपना दिल छोटा मत करिए, कैसे होगा, कैसे चीजें बदलेंगी, पर विश्वास के साथ कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आश्चर्य कर्म तो सिर्फ तू ही कर सकता है। परमेश्वर वो कह देगा तो एक रात में ये मरी इस पृथ्वी को छोड़कर चली जाएगी। जी हाँ, उसके कह देने से चीजें हो जाती हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की किताब उसका 14वां अध्याय, और वहां पर अगर आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है 5,000 की भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रही थी। और जब देखा कि सांझ होने लगी तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, इन्हें विदा करो कि अपने घरों को जाएं। चेले कहने लगे, इन्हें विदा करो कि अपने घर को जाएं। प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, अब सांझ हो गई है और ऐसा करो तुम इन्हें खाने को दो।
ये कहने लगे हमारे पास इतनी रोटी कहाँ है, यदि हम 100 दिनार 200 दिनार की रोटियां भी खरीदें तो इनके लिए पूरी नहीं पड़ेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो तुम्हारे पास क्या है। चेले सोच रहे थे इतनी बड़ी भीड़ है, 5000 तो सिर्फ पुरुष हैं, कैसे इनको हम खिला पाएंगे, कैसे हम तृप्त कर पाएंगे। ये वो चेले हैं जिन्होंने बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आश्चर्य कर्मों को देखा है, पर आज भी इनका विश्वास कमजोर है। तभी एक बच्चा आया और कहने लगा प्रभु हम जब अपने घर से चले थे तो मम्मी ने कहा था ये 5 रोटी और 2 मछली लेते जाओ और जब भूख लगेगी तो खा लेना। प्रभु मेरे पास ये है, ये 5 रोटी और 2 मछली प्रभु मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली ली और चेलों से कहने लगे पास के गांव में चले जाओ और वहां से टोकरे मांग लाओ। चेले कह रहे हैं यार ये लड़का 2 मछली 5 मछली 2 रोटी लेकर ना जाने कितनी दूर से हमारे पीछे पीछे चला आ रहा है, और प्रभु को ये 5 रोटी और 5 मछली और 2 रोटी रखने के लिए टोकरे चाहिए। हमें नहीं समझ में आता इनका काम, ये कैसे क्या करना मांगते हैं। ये कुड़कुड़ा रहे थे, ये आपस में पास के गांव में गए और कहने लगे क्या तुम्हारे यहाँ टोकरा है, क्या तुम्हारे यहाँ टोकरा है। ये टोकरा लेकर आ तो रहे थे पर मन कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ था कि पता नहीं, हमें तो इनका काम नहीं समझ में आता है। बड़ी भीड़ थी, कह देते चले जाते, लोग अपना इंतजाम कर लेते। 5 रोटी 2 मछली है, अब बताइए 10 टोकरे मंगाए हैं इन्होंने, क्या करेंगे इनका। लिखा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह के सामने ये टोकरे लाकर रखे इन्होंने, लिखा हुआ प्रभु ने मछली ली और रोटी ली, आसमान की तरफ उठाया और धन्यवाद करके तोड़ना शुरू करा। एक टोकरा भर गया, रोटी भी प्रभु के हाथ में है, दूसरा टोकरा भर गया, तीसरा टोकरा भर गया और प्रभु कहने लगे अब ये टोकरा तुम खुद अपने हाथों से उठाओ और जाकर लोगों को खिलाओ। ये भौचक्का थे, ये आश्चर्य में थे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर ने 5000 की भीड़ को खिला रहा है। ये टोकरे भरते जा रहे हैं, लोग खाकर तृप्त हो गए हैं, टोकरे अभी भी भरे हुए हैं। जी हाँ, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो आज भी आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। उन आश्चर्य कर्मों पर ताले नहीं लगे हैं, उन आश्चर्य कर्मों को वो भूल नहीं गया है, वो आश्चर्य कर्म अब उससे दूर नहीं हो गए हैं। अब ऐसा नहीं कि अब तो अरे प्रभु इतने 1000 साल पहले आपने करा था, अब उसके हाथ कमजोर हो गए, अब नहीं कर पाएगा। जी नहीं, आज भी वो वैसे ही बड़े आश्चर्य कर्म करता है और प्रभु कह रहा है वो तो ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिनकी था भी नहीं लगती। जी हाँ, आज की सुबह में मैं आपसे उसी यीशु के विषय में बात कर रहा हूं जिसने अद्भुत आश्चर्य कर्म करे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं आयत में जहां पर लिखा हुआ गलील के काना में एक विवाह था। प्रभु यीशु मसीह द्वारा किया गया पहला आश्चर्य कर्म गलील के काना में विवाह था और लिखा हुआ वहां पर यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह की माता और यीशु मसीह स्वयं भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु मसीह को बुलाया गया था कि प्रभु आइएगा जरूर। पार्टी चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस पार्टी में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। पार्टी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अचानक से खबर आती है, मरियम के पास कोई दौड़ कर आता है, कहता है मरियम सुनो, दाखरस खत्म हो गया है, क्या करें। मरियम कहती है उससे यीशु के पास जाओ। चेले यीशु के पास जाते हैं और यीशु मसीह कहता है अभी मेरा समय नहीं आया है। फिर थोड़ी देर बाद यीशु मसीह कहता है अच्छा ऐसा करो, इन मटकों में पानी भर दो। पानी, अरे दाखरस खत्म हुआ है, पानी की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा करो कि जो दाखरस के ड्रम है, जो दाखरस के बर्तन है वो भर जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन मटकों में पानी भर दो और इन्होंने पानी भर दिया। फिर आए दौड़कर कहने लगे अब क्या करें, अब बताइए क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह कहने लगे अब निकाल कर ले जाओ और सुनो पहले भोज के प्रधान को दे देना, हम चेक कर ले पहले कैसा है, क्या है। ये तो सादा पानी है, सादा पानी नहीं मांगा है, दाखरस मांगा है। प्रभु ने कहा मैं कह रहा हूं ले जाओ और पहले सुनो भोज के प्रधान को देना। बेचारा एक हिम्मत जुटाकर आता है आगे, उसने गिलास में दाखरस लिया, वो पानी भरा, ट्रे में सजाया। बेचारे के हाथ कांप रहे हैं, ट्रे कट 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 बोल रही है, लेकर गया है, भोज के प्रधान के सामने खड़ा है। और भोज के प्रधान ने जब पिया तो उसने भी अजीब तरीके से रिएक्शन दिया। उसने कहा ये क्या, ये बेचारा डर गया कि शायद कुछ हुआ नहीं है और वो पानी ही था जो मटके में भरा हुआ था। उसने पिया और कहने लगा ये क्या, लोग तो पहले उत्तम दाखरस देते हैं,
और बाद में मध्यम वाला निकालते हैं, पर तुमने उत्तम अभी तक रख छोड़ा है। ये चौकन्ना हो गया, ये सॉफ्ट हो गया और इसको समझ में नहीं आ रहा था, अरे इसने तो कुछ करा ही नहीं, इसने तो सिर्फ कहा था पानी भर दो मटकों में और जाकर भोज के प्रधान को पिला दिया मैंने और वो उत्तम दाखरस बन चुका है। जी हाँ, जिस यीशु की आप आराधना कर रहे हैं वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और प्रभु के वचन में लिखा है वो तो ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिनकी था भी नहीं लगती। जी हाँ, लोग भौचक्का थे, लोग सॉफ्ट थे, लोग आश्चर्य में थे कि ये कैसा हो गया कि ना तो उसने हाथ घुमाया, ना तो उसने चीनी, ना तो उसने नींबू, ना तो कुछ और उसमें मिलवाया, पर वो साधारण पानी ही था और वो उत्तम दाखरस बन चुका है। जी हाँ, आज की सुबह में मैं आपसे बताना मांगता हूँ, प्रभु का वचन कहता है धन्य है इज़राइल का परमेश्वर, क्योंकि आश्चर्य कर्म सिर्फ वही करता है। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने शहर के लिए, आप अपनी पृथ्वी के लिए, आप अपने घर के लिए आश्चर्य कर्म की बाट जो रही हैं। मैं बताना मांगता हूं, बहुत जगह परेशान मत होइए, बहुत अपने आप को निराश मत करिए, उसके सामने बैठिए और मैं विश्वास करता हूं वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। आप आश्चर्य कर्म के बाट जो रही है, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि उसका वचन बताता है कि धन्य है इज़राइल का परमेश्वर, आश्चर्य कर्म सिर्फ वही करता है। और कहीं आप जाएंगे, शायद कुछ समय के लिए आपकी चीजों को ठीक कर दे, कुछ समय के लिए चीजों को आपकी स्थिर कर दे, पर मैं बताना मांगता हूं हमेशा के लिए नहीं होगा। पर यीशु जब आपके लिए कुछ करेगा तो वो हमेशा के लिए होगा, क्योंकि यीशु मसीह हाथ की सफाई नहीं, पर यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते हैं। लिखा हुआ प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत को अगर निकाल कर पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, 22वीं आयत में, हे इज़राइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का ये प्रमाण था। प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप भी जानते हो। जी हाँ, उसके आश्चर्य कर्मों को आप जानते हैं, आपने देखा है अपनी नौकरी में, जब उसने आपकी नौकरी छूट गई थी, आपके पास नौकरी नहीं थी, उसने आपकी नौकरी में आश्चर्य कर्म करा। आपने अपनी बिटिया की शादी में देखा है, उसने आपके लिए आश्चर्य कर्म करा। आपने अपनी बड़ी बीमारी में देखा है कि उसने आपके लिए आश्चर्य कर्म करा। और मैं धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ जो आश्चर्य कर्म वो उस समय कर रहा था, वो आश्चर्य कर्म वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। आप निराश हैं, आप परेशान हैं, आपके लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं, लोगों ने मना कर दिया है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, आपके पास जो कुछ था इस लॉकडाउन में वो खत्म हो गया है, आप बहुत अपने आप को अकेला और टूटा हुआ पा रहे हैं, आप अपने आप को बहुत निस्सहाय पा रहे हैं, पर मैं बताना मांगता हूँ विश्वास करिए, आज की सुबह में जो आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए आश्चर्य कर्म होने जा रहा है, आपके लिए आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। इस सप्ताह में आप अपने लिए एक बड़े आश्चर्य कर्म को देखने पाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो आज से कई हजार साल पहले इजरायलियों को मिस्र से निकाल रहा था और आश्चर्य कर्म के साथ उनकी यात्रा को शुरू करता है, मैं विश्वास करता हूं वो आज भी आश्चर्य कर्म करता है और आपके लिए, जी हाँ, आपके लिए वो आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जब तेरे लोग प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं। प्रभु इन्हें आवश्यकता है, पूरे देश को आवश्यकता है प्रभु, पूरी दुनिया को आवश्यकता है खुदावन कि तू आश्चर्य कर्म करे। प्रभु दया कर और प्रभु तेरे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दिखाई देने पाए। प्रभु यीशु के नाम से ये मरी थम जाए। जो लोग प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु अपने आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर बैठे हैं, मैं नहीं जानता इनके परिवार में किस चीज के आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है, पर मैं विश्वास करता हूँ आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु इनके परिवार में आश्चर्य कर्म करेगा और प्रभु इस सप्ताह में इनके पास गवाही होगी। प्रभु दया करिए और इनके जीवनों में आश्चर्य कर्म करिए और इनके जीवन पर प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह होने पाए। दया करे परमेश्वर पिता और एक एक को बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।